नंबर 1, वेयर ब्लैक। ब्लैक कपड़ों पर इतने सारे गाने बिना किसी वजह के नहीं बनते। ब्लैक क्लोथिंग एक इल्यूजन क्रिएट करती है लीननेस और फिटनेस का। अगर आप किसी से पूछोगे कि सबसे अट्रैक्टिव कलर कौन सा है, तो शायद वो बोलेंगे रेड कलर। ऐसा इसलिए क्योंकि रेड कलर को हमारा मन जोड़ता है प्यार और रोमांस से। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल अपील की बात करें तो विदाउट एनी डाउट ब्लैक से बेटर कोई चॉइस नहीं होती। नंबर 2, बाइट एंड सक इन योर चीक्स। फेशियल अट्रैक्टिवनेस के बहुत रिलायबल साइंस होते हैं एक इंसान की जॉ लाइन और उसकी चीक बोन्स। एक शार्प जॉ लाइन हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज और प्रॉपर टंग पोस्चर का साइन होती है, और हाई चीक बोन्स भी आपकी फुल फेशियल डेवलपमेंट और जीभ की सही पोजीशन को दर्शाती हैं। इस तरह से चीक्स और जॉ मिलकर आपको एक प्रॉपर मॉडल लाइक लुक देते हैं। हाउएवर, जब हमारा बॉडी फैट ज्यादा होता है या हमारी जॉ प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती, तब भी हम इंस्टेंटली खुद को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने चीक्स को थोड़ा सा बाइट और सक इन करके। ये ट्रिक मॉडल्स की दुनिया में बहुत कॉमन है और ज्यादातर गुड लुकिंग लोग नेचुरली अपने चीक्स को सक और बाइट करे रखते हैं। इसलिए अपने चीक्स को फुलाए रखने या फिर उन्हें ढीला छोड़ने के बजाय अपने चीक्स को टाइट और सक्ड इन रखो। नंबर 3, म्यूइंग। हम टंग पोस्चर की बात बिना म्यूइंग को समझे नहीं कर सकते। म्यूइंग का मतलब होता है अपनी टंग को मुंह के ऊपरी हिस्से पर प्रेस करे रखना। जिस भी इंसान का फेशियल स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव होता है, ये गारंटी के साथ बोला जा सकता है कि उसकी जीभ ज्यादातर समय उसकी मुंह की छत पर ही रहती होगी। और सिर्फ जीभ का आगे का हिस्सा ही नहीं, बट स्पेशली टंग का बैक पोर्शन भी। कॉन्स्टेंटली पूरी टंग के प्रेशर से ओवर टाइम हमारे स्कल की शेप बदलने लगती है, जिससे हमारी आई शेप इंप्रूव होती है और चीक बोन्स खड़ी होने लगती हैं। कभी नोटिस करना, जिस इंसान का मुंह खोला रहता है और उसकी जीभ मुंह के निचले हिस्से में रेस्ट करती है, उसका फेस भी अनअट्रैक्टिव और वीक लगेगा, जबकि करेक्ट टंग पोस्चर फेस को ऊपर की तरफ उठाता है और हमारे फीचर्स को एक्स्ट्रा डेफिनेशन देता है। नंबर 3, डिस्प्ले योर स्ट्रेंथ। मेल्स के केस में अट्रैक्टिवनेस का एक बहुत जरूरी साइन होता है उनकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ, क्योंकि मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के बढ़ते ही मेल्स के ट्रैप्स, उनके शोल्डर्स और चेस्ट बड़े और वाइड होने लगते हैं। लेकिन हाई मेटाबॉलिज्म की वजह से वेस्ट छोटी, इससे एक अट्रैक्टिव मेल बॉडी शेप लेटर वी या फिर एक डायमंड के जैसी बन जाती है। इसलिए चाहे आप जिम जाते हो या फिर घर पर एक्सरसाइज करते हो, अगर आपको अपनी अट्रैक्टिवनेस बढ़ानी है तो अपने शोल्डर्स, ट्रैप्स और चेस्ट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दो। नंबर 4, स्टैंड विद योर फीट अपार्ट। याद है स्कूल में असेंबली के दौरान जब हमें रेस्ट पोजीशन सिखाई जाती थी, तब 2 कमांड्स होती थी, स्टैंड एट ईज और अटेंशन। स्टैंडिंग एट ईज का मतलब होता है कि आप ईज में खड़े हो, आप ज्यादा स्टेबल हो और आप अपनी डोमिनेंस को शो कर रहे हो। बट अटेंशन पोजीशन एक सबमिसिव पोजीशन होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पैर इतने क्लोज होते हैं कि कोई भी आपको धक्का देकर इजीली गिरा सकता है, और अपने हाथों को सामने रखकर भी आप यही सिग्नल कर रहे होते हो कि आप निहत्ते और हार्मलेस हो। पैरों को खुला रखकर खड़े होने से आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग लगते हो। इसलिए स्पेशली फॉर मेल्स कभी भी अपने पैरों को एकदम चिपकाकर मत खड़े हुआ करो। नंबर 5, शो ऑफ योर हिप्स। शकीरा ने बिल्कुल सही बोला था, हिप्स डोंट लाई, क्योंकि फीमेल्स के केस में ब्रॉड हिप्स और फ्री हिप मूवमेंट उनकी अट्रैक्टिवनेस को 50% तक बढ़ा देता है। ऐसा इसलिए बिकॉज हिप विड्थ एक इंडिकेशन होता है ऑप्टिमल बॉडी फैट परसेंटेज का, और एक फीमेल के लिए कितना ईजी होगा एक बेबी को डिलीवर करना। इसी वजह से फीमेल्स हाई हील्स पहनती हैं, जिम में यूजुअली लोअर बॉडी को ज्यादा ट्रेन करती हैं और ऐसी ड्रेसेस प्रेफर करती हैं जिनमें उनकी बॉडी कर्वी लगे। इवन एक आर ग्लास शेप का मेन कैरेक्टरिस्टिक भी वाइड हिप्स ही होते हैं। नंबर 6,